बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी स्पेसिफ़िकली मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से एक कदरे बेहतर न्यूज़ और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी कि उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज रहेगा, तो अल्लाह का शुक्र है कि इस तरफ से हमें कोई सरप्राइज़ नहीं मिला। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो मार्केट ने आज जो थोड़ा सा एंड पे इस चीज़ की फीलिंग दी थी कि अगर यहाँ पे कुछ इंक्रीज़ होता तो कल मार्केट में एक अच्छा खासा डिप जो है ना वो आप देख सकते थे, क्योंकि बजट वाइज तो ऐसा कोई अच्छी न्यूज़ नहीं थी। इसके अलावा एक और चीज़ जो स्पेसिफ़िकली इस वक्त न्यूज़ आ रही है कि जो सेनेट की कमेटी है उसने शायद ये जो 10% था बोनस शेयर पे टैक्स, उसको भी फ़िलहाल डेफ़र किया है। तो इस पे अब आगे जाके क्या जो है वो फ़ाइनल डिसीजन होता है। बट अभी के लिए ये भी एक किस्म का एक मार्केट के लिए फ़िलहाल जो इसकी एक नेगेटिविटी थी वो देखें आगे जाकर क्या वो कंटिन्यू करता है नहीं करता। तो ये भी फ़िलहाल के लिए तो एक बेहतर न्यूज़ है। तो मार्केट का कल अब क्या रिस्पांस हो सकता है, आज मार्केट की क्या क्लोजिंग आई है, और स्पेसिफ़िकली वो स्टॉक जो कि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट का वेट करते हैं और उन पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और डेफिनेटली वो प्रेशर में भी रहते हैं। बहुत से स्टॉक्स जिन्होंने लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इस साल जो है वो इस वजह से प्रेशर में रहे क्योंकि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 21% पे जाके खड़ा हो गया, जो कि नॉर्मली आपका सिंगल डिजिट में होता था। फिर जब डबल डिजिट में आता था तब शोर मचता था, बट 21% तो किसी ने भी शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ऊपर जाएगा, बट वो गया। तो उसका फिर डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स हैं, ज़्यादातर बल्कि आप कहें वो जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं जिनका बैंक के साथ एक्सपोजर होता है, वो फिर वो उनमें आप समझें कि एक बड़ी ज़बरदस्त रैली बनेगी, वो मुश्किल हो जाता है। प्लस ओवरऑल भी अगर आप देखें पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन, तो वो भी कोई ऐसी फेवरेबल नहीं कि जिसमें एक बड़ी ज़बरदस्त रैली बन रही हो। तो फिर ये होता है कि सारे स्टॉक्स ही कुछ ना कुछ गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस पूरे सिनेरियो में एटलीस्ट किसी जगह पर आके अभी फ़िलहाल तो इंटरेस्ट रेट रुका है। अल्लाह करे कि आगे जाके इसका रिवर्सल स्टार्ट हो तो फिर एक मार्केट को हर मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के ऊपर एक बूस्ट जो है ना वो मिला करेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़, और कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो कुछ बेहतर जो है वो अपनी मूवमेंट देगी। और ख़ास तौर पे KSE 100 इंडेक्स देखें, उसमें बहुत से हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं जो बजट के हवाले से भी जिनके लिए थोड़ा नेगेटिव है। ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर है, ये सुपर टैक्स के हवाले से भी थोड़ा सा नेगेटिव है। वो भी ज़्यादातर आप देखें तो जो आपकी हाई इनकम कंपनीज़ हैं उनके ऊपर वो लग रहा है। तो आप फ़िलहाल KSE इंडेक्स से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्टॉक्स हैं वो जो परफॉर्म करना रुके हुए थे उनमें एक परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्टार्ट हो जाएगी, तो विच इज़ गुड। और ख़ास तौर पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम ख़ास तौर पे डिस्कस भी करते रहते थे, उनमें अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट की आज जो क्लोजिंग आई और कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज ही 121 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दी। KSE 100 इंडेक्स ने 41,782 के ऊपर क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम भी कम ही थे, और शुरू से ही अगर आप देखें तो मार्केट में थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो सी थी। रीज़न आप सबके सामने कि बजट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं था PSX के लिए, जिसकी वजह से मार्केट जो सा उसका एक रिस्पांस ऐसा आना ही बनता था। इवन मार्केट ने सम हाउ फिर भी किसी हद तक अपने आप को मैनेज किया। अच्छा, बजट के वाले से भी देखें, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बजट है, अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें, जो बजट क्योंकि इतना अच्छा नहीं है कि ये बजट कोई आपका पूरे साल के लिए, अनाउंसमेंट तो पूरे साल के लिए होती है लेकिन रहता नहीं है। रीज़न बीइंग कि अगर IMF के पास जाना है तो IMF ने आगे से कोई बात करनी है कि जनाब ये चीज़ें आप करें, तो वो शायद आपका कोई फर्दर रिवीजन आ जाए या सप्लीमेंट्री कोई बिल आ जाए, ठीक है ना। मिनी बजट भी आते हैं पाकिस्तान में, आपने देखा होगा। दूसरा, इसके अलावा ये गवर्नमेंट आगे 2 माह 3 माह 4 माह जब भी आगे फर्दर आपकी इंटरिम गवर्नमेंट आती है या इलेक्शन हाउस होते हैं तो नई गवर्नमेंट आती है, तो फिर क्या उसमें वो अपनी कोई इसमें चेंजिंग लेकर आते हैं। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें जो सी हैं वो आगे जाकर फर्दर जो है वो क्लैरिफाई होती रहती हैं। तो अभी के लिए मार्केट के हवाले से देखें, जिस तरह कि आज मॉनेटरी पॉलिसी में जैसा कि डिस्कस किया कि अनचेंज रहा और मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रही थी, तो अगर खुदा न खास्ता इसको किसी हद तक इंक्रीज़ किया जाता, चाहे वो थोड़ा बहुत ही होता, तो वो थोड़ा सा फिर
एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता मार्केट पे, और थोड़ी सी आज इसका फियर था और बातें भी हो रही थी कि शायद जो सा इसको 25 या 50 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज़ ही ना कर दिया जाए। बट शुक्र है कि इस वक्त ये एक और जो सा आप कह दें सेटबैक जो सा वो नहीं हुआ। तो ओवरऑल अब इंशाल्लाह ताला अपने स्टॉक्स के हवाले से जो सा उसको फ़ोकस करें। उसमें जो स्टॉक्स ख़ास तौर पे आज इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए कि शायद मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा सा इंक्रीज़ ना हो, जिसमें सबसे पहले आ जाता है TPLP। TPLP अगर आपको याद हो लास्ट ईयर इसने बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड दी थी। नॉर्मली ये 18 to 24 के दरमियान मूव करता था और हाई वॉल्यूम स्टॉक था, टॉप 5 टॉप 3 में नॉर्मली रहता था। फिर इस साल जब ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना शुरू हुआ बड़ा एग्रेसिवली, तो इसमें आपने देखा कि ये एक तो टॉप 10 जो वॉल्यूम लीडर्स उसमें से भी नीचे आ गया। फिर ये डाउन साइड पे आते आते जो सा इसमें मूवमेंट भी काफ़ी डल हो गई, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से इसमें फिर मूवमेंट स्टार्ट हुई है। बजट के हवाले से भी बजट जो सा है वो TPLP के लिए पॉजिटिव है, तो एक ये बूस्ट TPLP को मिला और आज TPLP ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ शो की। और अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स भी जो से थे इसमें काफ़ी हाई थे। तो TPLP के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है कि उसमें जो सा एटलीस्ट जो सा मॉनेटरी पॉलिसी में फ़र्दर कोई इंक्रीज़ या हाइक नहीं हुआ इंटरेस्ट रेट में। तो इंशाल्लाह ताला TPLP जो सा है वो आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा। तो जिन दोस्तों के पास भी इसकी होल्डिंग है इसको अब होल्ड करें, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये 15 क्रॉस करेगा तो वहाँ पर जिन्होंने भी रिसेंट डिप पे जो सा है वो बाइंग की हुई है वो प्रॉफिट टेकिंग करें, और जो उनके पास हाई रेट की जो सा बाइंग है वो क्योंकि एवरेज बेहतर होगी तो वहाँ पे आप फिर इसको फर्दर भी होल्ड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर कोई बुरी न्यूज़ ना आई आगे जाकर मार्केट में, तो ये अब बेहतर परफॉर्म करता नज़र आएगा आपको। तो अब ज़रा ज़िक्र कर लेते हैं रिफ़ाइनरी सेक्टर का। रिफ़ाइनरी सेक्टर में जो स्टार परफॉर्मर है आपको पता ही है वोटेक रिफ़ाइनरी है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ शो कर रहा है, बड़ी ज़बरदस्त EPS आ रही है, फर्दर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 200 का टारगेट हमने जो सेस का सेट किया हुआ कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रिज़ल्ट से पहले वो क्वाइट अचीवेबल है। तो वोटेक रिफ़ाइनरी को होल्ड करना है। यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी, मैं हाई रेटों में जितना मर्जी अच्छा स्टॉक हो तो थोड़ा सा सजेस्ट नहीं करता। असल टाइम वो था जब ये 160 से नीचे था, 150 से नीचे, जब बार बार इसको मेंशन किया कि बाय करें। अभी के लिए ये है कि आप यहाँ पे होल्ड करें। अगर ये 165 से नीचे जाता है तो वहाँ पे आप फर्स्ट बाय कर सकते हैं, वन गो में फुल बाय नहीं, बट आप वहाँ पे कर सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ देखते हुए। बट 170 से ऊपर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। उसके बाद आ जाएँ PRL के हवाले से आपको पता ही है कि आपने सुना होगा कि रशियन ऑयल जो है वो पाकिस्तान जो है पहुंच चुका है और उसकी जो रिफ़ाइनिंग है वो PRL में होनी है। तो PRL के लिए इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, और PRL थोड़ी स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है, काफ़ी अरसे से डल रहा। तो अब जिनके पास भी होल्डिंग है वो होल्ड करें। अब वो जो आपकी पेशेंस थी उसका जो है ना वो अब आपको इंशाल्लाह पे बैक मिलेगा, और जिन्होंने एवरेज किया था वो अब और बेहतर पोजीशन में इंशाल्लाह आ जाएंगे। और जो आपकी एवरेज क्वांटिटी है उसमें जब आपको तकरीबन 15% से अब का प्रॉफिट मिल रहा है या 10% से अब का, तो फिर यहाँ तो स्टॉप लॉस के साथ आपने होल्ड करना है, या फिर वहाँ पे साथ साथ पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग आपने करते रहना है। अच्छा, उसके बाद आ जाए थोड़ा सा फूड सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को हम काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं। उसमें अभी जब ये लास्ट रिज़ल्ट आया था आपको याद होगा नेशनल फूड्स का, तो इसको टारगेट किया था उस वक्त 93 92 के आसपास था। इवन इसने 90 भी ब्रेक किया। तो इसको ख़ास तौर पे मेंशन किया था कि इस क्वार्टर में इंशाल्लाह ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। तो फूड सेक्टर के लिए बजट भी अगर आप कहें तो न्यूट्रल ही तकरीबन है। तो बजट के बाद अब फर्दर इसमें जो सा अगर आप देखें आज नेगेटिव मार्केट में भी इसने थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो की। साइड आइटम है लेकिन इसमें वॉल्यूम अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज़ कि आपको याद होगा कि बताया था कि जो इंडियन इनके सब्सटेंशियल शेयर होल्डर हैं उन्होंने एक ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग की है, और वो सेलिंग जो सी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है। तो नेशनल फूड की जो सी आज की क्लोजिंग तकरीबन आप कह सकते हैं 100 की क्लोजिंग है, और ऑलरेडी पॉजिटिव में जिन दोस्तों में 95 से नीचे बाय किया हुआ है। बट आगे इंशाल्लाह ताला ये रिज़ल्ट से पहले ब्राइट चांसेस हैं कि ये 120 तक की प्राइस आपको दे सकता है, तो इसको भी अभी आपने होल्ड करना है। उसके बाद आ जाएँ जी मिचेल के ऊपर। मिचेल जोन्स है वो थोड़ा सा अभी डाउन साइड पे है, बट हमारी जो बाइंग रेंज थी वो भी 85 से नीचे है। हमेशा यही मेंशन किया है, और ख़ास तौर पे जो इनिशियल बाइंग थी वो तो 80 से नीचे जब भी ये ट्रेड करता है तो वहाँ पर वो टाइम होता है बेस्ट जहाँ पे आप बाय इसको करते जाएं, एवरेज करते जाएं।
तो जिन दोस्तों ने भी 85 से इवन 90 से भी नीचे जिन्होंने बाई किया है, किसी किस्म की वरी की बात नहीं। साइड आइटम थोड़ा सा टाइम लेती हैं, बट जब इनमें मूवमेंट बनती है तो फिर एक बड़ी वर्टिकल मूवमेंट बनती है, और इसको हमने पूरे साल के लिए टारगेट किया हुआ है। जो इसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो भी एज़ पर आवर एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं, यानी कि वो आपकी नेगेटिव ईपीएस से पॉजिटिव हो चुके हैं। रिसेंट जो क्वार्टर का रिज़ल्ट आया था, तो इंशाल्लाह ताला इसमें आप किसी भी वक्त जो सा एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। तो मिचल्स को भी आप होल्ड करें, और वंस ये 100 क्रॉस करेगा तो देन फिर वहाँ पे 105 110 तक जाएगा, तो फिर 100 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको आगे फर्दर जो है वो होल्ड करेंगे, और इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आ जाएं जी प्रेमा इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। इसकी रीसेंट ईपीएस भी देखें, बहुत ज़बरदस्त है। ये अपनी प्रोडक्ट लाइन में नई से नई चीज़ें जो सी हैं वो ऐड भी कर रहे हैं। फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी है, और जो रेट है वो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है, जहाँ पे आप इसको अभी भी बिल्कुल बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, 20 विल बी अ वेरी इजी टारगेट। थोड़ा सा आपको पता है कि पॉलिटिकल इशू भी है, परवेज़ इलाही साहब की कंपनी है, तो वो चीज़ें भी थोड़ी सी इफ़ेक्ट करती हैं। तो इन रेट्स के ऊपर प्रेमा में किसी किस्म की वरी की बात नहीं, बल्कि यहाँ पे आप अगर बाय करते हैं तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट इसमें मिलेगा। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा ऑटो सेक्टर के। हमने सिर्फ 2 स्टॉक्स को टारगेट किया था, उसमें एक तो है मिल्लत ट्रैक्टर का। और मिल्लत ट्रैक्टर को आपको याद होगा कि इसको जब ये 515 से नीचे गया था, तो वहाँ पे इसको मेंशन किया था कि आप इवन 520 से नीचे भी अगर आपको मिले तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। फिर ये 510 से नीचे गया तो फिर यही सजेस्ट किया कि और बेहतर प्राइस मिल रही है, इसको ज़रूर ऐड करें। विद इन नो टाइम आपको ये 50 रुपए का तो इजीली गेन दे देगा, यानी कि एक अच्छी मूवमेंट, और ये 550 पे आपको नज़र आएगा। तो मिलर ट्रैक्टर के हवाले से अगर आप देखें तो बजट में भी अच्छी न्यूज़ है ओवरऑल, क्योंकि ज़राअत की तरफ थोड़ा सा गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो आज की अगर आप मूवमेंट देखें तो मिलर ट्रैक्टर कैप हुआ आफ्टर लॉन्ग टाइम, और क्योंकि अच्छी वैल्यू का स्टॉक है तो आप देख लें विद इन 1 डे इसने जो जंप लिया, अगर आज की आप लो देखें वो 504 है, और वहाँ से फिर ये इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 539.5, तकरीबन 540 की जो है वो क्लोजिंग आई है। सो इन नो टाइम आपने इसको तकरीबन देख लें, ये 550 पे तकरीबन आ चुका है, और कल जो आज इसकी क्लोजिंग आई है, उम्मीद है कि कल भी इसमें फ़र्दर एक अच्छी मूवमेंट आएगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो इस तरह के अच्छी वैल्यू के स्टॉक्स हैं और जो काफ़ी अरसे से लो साइड पे हैं, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। मिल्लत ने भी काफ़ी अरसा जो है वो तकरीबन 500 से 520 के दरमियान मूव किया है, और लेकिन जिन दोस्तों ने भी इसको होल्ड किया है वो आज जो है वो डेफिनेटली इसका पे बैक जो है वो मिलेगा, और इट्स जस्ट अ स्टार्ट। मिल्लत वो स्टॉक है कि जो कि आपको आने वाले दिनों में अगर चीज़ें थोड़ी सी फेवरेबल जाती हैं, स्टेबिलिटी आती है, तो 700-800 भी इसके लिए कोई बड़ी प्राइस नहीं है। उसके बाद है जी साज़गार को हमने जो प्रीवियस रिज़ल्ट आया था बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट था, अच्छा रिज़ल्ट था। ऑटो सेक्टर में तो क्योंकि बुरा हाल था, उसकी रीज़न्स भी हैं वो हम सबको पता है साज़गार की, क्योंकि 3 व्हीलर में भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अभी भी साज़गार का जो रेट है 49.43 की जो क्लोजिंग है, ये रेट बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप ऑटो सेक्टर में या साज़गार में जो पहले भी डील करते हैं ऑटो सेक्टर में या साज़गार में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से रिस्क आपका मिनिमम है, और 10-15 रुपये की मूवमेंट आपको ईज़िली जो सी आने वाले हफ़्तों में मिल सकती है, क्योंकि अब तकरीबन मिड जून आ चुका है, और 30 जून के बाद जो है वो आपकी बहुत सी कंपनीज़ के जो हैं वो एनुअल क्लोजिंग आ जाएगी, और फिर रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट होगा, जो कि थोड़ा लेट होता है। तकरीबन मिड जुलाई के बाद जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इनिशियल जो है बोर्ड मीटिंग अनाउंस होना स्टार्ट होती हैं, और एक्चुअल जो आपका बल्क आता है जून क्लोजिंग के रिज़ल्ट का, वो अगस्त में और सितंबर में जो है वो आपको नज़र आता है। सो यहाँ पर जो है इन रेट्स के ऊपर साज़गार इज़ अ वेरी सिक्योर स्टॉक टू इन्वेस्ट। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें कोशिश की कि उन स्टॉक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लें अदर देन आईटी, क्योंकि आईटी सेक्टर एज अ होल मैं डिस्कस करता रहता हूँ, और वो ओवरऑल भी लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी, और बजट के हवाले से भी उसमें बेहतर न्यूज़ है। और अभी वो अपने तमाम स्टॉक्स अगर देखें तो तकरीबन अपनी बाइंग रेंज में ही है, और वो हम डिस्कस भी करते हैं प्राइस लेवल, कल उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए इन स्टॉक्स में प्लस जो भी आपके स्टॉक्स हैं, जिस तरह सीमेंट सेक्टर भी है, उसमें भी कुछ मोमेंट आप फ्यूचर में देख सकते हैं, जैसे ही प्रैक्टिकली जो है वो डेवलपमेंट साइड पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे। तो थोड़ा सा वेट, थोड़ी सी चीज़ें अगर पॉलिटिकल साइड पे, इकोनॉमिक साइड पे स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं,
तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको मज़ीद जो है वो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स परफॉर्म करते नज़र आएंगे। अगर ये चीज़ें कपल करती हैं रिज़ल्ट सीज़न के साथ तो एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। दुआ यही होनी चाहिए कि पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें बेहतर रहें। अगर वहाँ से डिस्टर्बेंस होगी तो वो फिर इकोनॉमिक साइड को भी हर्ट करती है और ओवरऑल एक सेंटिमेंट जो से हैं वो भी ख़राब होते हैं। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।